गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन। ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन, इसका तात्पर्य है कि इतिहास लिखने में जो जो स्रोत काम में आते हैं, इतिहास पढ़ने से पहले हमें उनका अध्ययन करना पड़ता है। अब बात आती है इतिहास लेखन की। जैसा कि हम सबको पता है कि इतिहास क्या है। इतिहास है हमारे अतीत का अध्ययन। हमारे अतीत में जो जो घटनाएं हो चुकी हैं उनका अध्ययन हम इतिहास विषय में करते हैं। इतिहास भी अन्य विधाओं की तरह ही एक विधा है जिसके अंदर हम मनुष्य के अतीत का, मनुष्य ही नहीं अपितु पूरी मानव जाति में हमारे जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? इतिहास में करते हैं। अब इतिहास जो लिखा जाता है वो तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। कोई भी इतिहासकार इतिहास लिखने से पहले तथ्यों का संकलन करता है और फिर उन तथ्यों के प्रमाणीकरण की जांच करता है, और प्रमाणीकरण की जांच करने के बाद ही उसको जो सही लगता है, जो प्रमाणिक लगता है, उसको वो अपने लेखन में प्रयोग करता है। अब जो तथ्य होते हैं वो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उन तथ्यों की व्याख्या महत्वपूर्ण होती है। जो तथ्य एकत्र किए जाते हैं वो विभिन्न स्रोतों से किए जाते हैं। उन्हीं स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। जो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जिस स्रोत से हमें ये जानकारी मिलती है उनको ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं, और स्रोत को उनकी मिलने के हिसाब से उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। जैसा ही नाम से स्पष्ट है, साहित्यिक स्रोत का तात्पर्य है कि जिनकी जानकारी हमें साहित्य से प्राप्त होती है, अर्थात जो हमें लिखित में मिलता है। जो हमें लिखित में मिलते हैं, जैसे हमारे जो धर्म ग्रंथ हुए, जो हमारे धर्म के अलावा दूसरे जो ग्रंथ हैं, उनसे हमें जो जानकारी मिलती है वो हमारे साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। दूसरा आपका आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत से तात्पर्य है कि जिनकी जानकारी हमें पुरातत्व से मिलती है। पुरातत्व मतलब खुदाई से। हमें खुदाई से अनेक अवशेष मिलते हैं जिनसे हमारा इतिहास लिखा जाता है। जिससे हम देखते हैं कि खुदाई से हमें कोई भवन मिला, या कोई हमें खंडर मिला, या कोई हमें धातु की कोई चीज मिल गई, या कोई मूर्ति मिल गई। उस काल की जानकारी के ये महत्वपूर्ण साधन होते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे अपने साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोतों में भी उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका धार्मिक ग्रंथ और दूसरा आपका धर्मेतर ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ, धर्म क्या होता है? धर्म जो हमारे जीवन की एक विधा है, जो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। चूंकि प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति क्या रही है? धार्मिक संस्कृति रही है। ठीक है, हमारे जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी कारण प्राचीन काल से ही हमारे धर्म ग्रंथ बहुत अधिक मात्रा में लिखे गए हैं। अब जो धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनको भी हम विभिन्न धर्मों के हिसाब से अलग अलग कालों में बांट देते हैं। जैसे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। ये आपको सबको पता है कि प्रारंभ में हमारे जो हिंदू धर्म था उसमें ब्राह्मण का महत्वपूर्ण वर्चस्व था। उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्रांति हुई। उसके बाद बौद्ध और जैन धर्म आए। इन सब धर्मावलंबियों ने अपने अलग अलग ग्रंथ लिखे। इनकी भाषाएं अलग थी, इनमें जो सामग्री थी वो अलग थी। चूंकि ये वैसे तो धार्मिक ग्रंथ है, ये धर्म में विशेष के लिए लिखे गए हैं, लेकिन धर्म के साथ साथ इसमें हमें उस काल की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि सभी जानकारी भी अच्छे से प्राप्त होती है। हम बात करेंगे सर्वप्रथम ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की। जब बात आती है ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की तो सबसे पहले हमारे यहाँ आते हैं वेद। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वेद। आपको पता है कि वेद किसने लिखे? वेद आर्यों ने लिखे। जो भारत में जो सबसे पुराने जो धर्म ग्रंथ हैं वो हैं वेद हैं। वेद संख्या की दृष्टि से कितने हैं? वेद संख्या की दृष्टि से 4 हैं। कौन कौन से? ये हैं, सबसे पहला आपका ऋग्वेद, दूसरा है आपका सामवेद, तीसरा है आपका यजुर्वेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। जो सबसे पहला जो वेद है, जो हमारा ऋग्वेद है, वो भारत ही नहीं अपितु सबसे पूरे विश्व का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। इसमें आर्यों के
आगमन से पहले और आर्यों के आगमन के बाद भारत की स्थिति का पता चलता है कि उस समय भारत की भौगोलिक दशा कैसी थी, उसमें भारत की नदियां कैसे कहाँ प्रभावित होती थी, भारत में कौन कौन सी वनस्पतियां प्राप्त थी, ये सब जानकारी हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। अब चूंकि ऋग्वेद धार्मिक ग्रंथ है तो इसमें जो आर्यों के द्वारा अपने ईश्वर को खुश करने के लिए जो ऋचाएं रची गई थी उन सब का वर्णन इसमें किया गया है। दूसरा है आपका यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है वो महत्वपूर्ण रूप से यज्ञ प्रधान है। चूंकि जो आर्य लोग थे वो अपने देवताओं को खुश करने के लिए क्या करते थे? यज्ञ करते थे। और उन यज्ञों का विधि विधान कैसा था, उनमें कौन से यज्ञ में कौन से श्लोक बोलने हैं, कौन सी ऋचाएं गानी है, उस सब की जानकारी हमें किससे मिलती थी? यजुर्वेद में मिलती थी। तीसरा आता है आपका सामवेद। इन यज्ञों में जो मंत्र गाए जाते थे उन मंत्रों को किस हिसाब से गाना है, इस सब की जानकारी हमें मिलती है सामवेद में। और सबसे लास्ट में आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को उत्तर वैदिक काल की रचना माना जाता है क्योंकि जो इसकी रचना है वो वैदिक कालीन रचना से भिन्न है। इसके अंतर्गत हमें जो प्रारंभ के 3 वेद हैं उसके इतर जानकारी मिलती है। प्रारंभ के 3 वेदों में जो महत्वपूर्ण रूप से जो यज्ञ की ऋचाएं हैं या फिर जो मंत्र हैं, सूक्त है, उनके बारे में बताया गया है। लेकिन जो आपका अथर्ववेद है, इस वेद के अंदर आपको सृष्टि से संबंधित जानकारी, रोग निवारण से संबंधित जानकारी, जादू टोने से संबंधित जानकारी आदि बातें भी इसमें कही गई है। इसमें आपके अथर्ववेद में टोना टटका हुआ, इन सब की जानकारी हमें उससे मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चारों वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, वो महत्वपूर्ण रूप से तो धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन जब हम इनमें देखते हैं कि इसमें कहीं कहीं संयोगवश उस काल की महत्वपूर्ण घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। जैसे इंद्रदेव की स्तुति करते हुए हमें दस्यु जाति के नगरों, दुर्गों का वर्णन भी इसमें कहीं कहीं प्राप्त होता है। तो ये सब जो चीजें हैं वो हमें वेदों से मिल जाती हैं। दूसरा आपका आता है ब्राह्मण ग्रंथ। जो वेद हैं उनके हर वेद का अपना अलग अलग एक ब्राह्मण ग्रंथ है। आप जैसे हमने पहले बताया कि जो आर्य लोग थे उनका प्रमुख जो धर्म का जो धार्मिक क्रिया थी वो क्या थी? यज्ञ करना। तो यज्ञ करना, जैसे जैसे आर्य संस्कृति बढ़ती गई वैसे वैसे जो इनके यज्ञ के जो कालक्रम थे या यज्ञ के जो खंड थे वो भी बढ़ते गए। इनको यज्ञ में कर्मकांड बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए, अनुष्ठान बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए। तो इन सब जो कर्मकांड बढ़े उनको एक विधिवत तरीके से किसमें उनको संकलित कर दिया गया? वो कर दिया गया आपके ब्राह्मण ग्रंथों में संकलित कर दिया गया इसको। ठीक है। जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो अलग अलग है। जैसे जो आपका ऋग्वेद है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है। जो आपका दूसरा यजुर्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। जो आपका तीसरा सामवेद है उसका पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है। और आपका चौथा है जैसे अथर्ववेद, उसका कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। तो हम देखते हैं कि इन वेदों में जो जो बातें कही गई हैं उनको और अधिक सार गर्भित रूप से इन ब्राह्मण ग्रंथों में क्या किया गया? विस्तृत रूप से उनका अध्ययन किया गया। ठीक है। उसके बाद आपका आता है आर्यणक ग्रंथ। आर्यणक ग्रंथ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आर्यणक कहते हैं जंगल को। तो इन ग्रंथों की रचना जंगल में की गई और जंगल में इनका अध्ययन अध्यापन किया जाता था। ये संख्या में 7 हैं और इनमें एक चिंतनशील जो ज्ञान होता है उसकी बात कही गई है। हम देखते हैं जैसे ऊपर जो वेद हैं और जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इनमें प्रमुख रूप से वैदिक देवताओं की स्तुति और उनके क्या कहते हैं उसको, उनको खुश करने के लिए जो आपके यज्ञ किए गए थे उनके बारे में जानकारी होती थी। लेकिन आर्यणक ग्रंथ में धीरे धीरे आर्य लोग एक चिंतनशील, एक दार्शनिक शैली की ओर चलते चले जाते हैं। इसमें आत्मा परमात्मा की तरफ ध्यान चला जाता है। आर्यणक ग्रंथों के बाद आते हैं उपनिषद। तो हम कह सकते हैं कि जो आर्यणक ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बीच की कड़ी है। ठीक है। बात आती है उपनिषद की। उपनिषद मुख्य रूप से दार्शनिक ग्रंथ हैं। ठीक है। उपनिषद से तात्पर्य जो गुरु के समीप रहकर जिनका अध्ययन किया जाता था। उपनिषदों में यज्ञों के स्थान पर ज्ञान मार्ग के महत्व दिया गया और बहुत देववाद के स्थान पर किसको महत्व दिया गया?
परम सत्ता का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि एक ऐसी शक्ति है जो इन सभी से ऊपर है, जो इन सभी चीजों को चलाती है। ठीक है, उसकी रचना किसमें की गई? उपनिषद में की गई। उपनिषदों की संख्या बहुत अधिक है। इनमें मुख्य रूप से हैं आपके केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, ऐतर्य, तैतर्य, मांडुक्य, मुंडक, छांदोग्य, वृद्धारण्य, कौशितकी। ये सारे उपनिषद महत्वपूर्ण रूप से हैं। इन सभी में उस काल के समाज की जो स्थिति थी उसका महत्वपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन के साथ साथ उस काल की जो राजनीतिक स्थिति थी, उस काल की जो आर्थिक जीवन था, उस काल की जो सामाजिक संरचना थी, उसकी जानकारी भी हमें उपनिषदों से प्राप्त होती है। उसके बाद आपके आते हैं वेदांग। ये जो सभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी आपके ब्राह्मण धर्म ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य के पार्ट है। सबसे पहले आता है कालक्रम में वेद, दूसरे बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आता है आर्यणक, उसके बाद आते हैं उपनिषद, उसके बाद आता है वेदांग। किसकी रचना की गई? वेदांग। वेदांग भी वेदों का ही भाग है। वेदांगों की संख्या 6 है। इसमें पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। ठीक है, ये सभी वेदों के अंग समझे जाते हैं। और वेदों को ठीक से समझने के लिए या उनके जो वेदों में जो ऋचाएं लिखी गई हैं, जो श्लोक लिखे गए हैं, जो मंत्र लिखे गए हैं, उनका अच्छे से उच्चारण करने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। उसके बाद हमारा अगला जो धर्म ग्रंथ आता है वो आता है सूत्र ग्रंथ। सूत्र ग्रंथ ये संख्या में कितने हैं? 3 हैं। पहला श्रोत सूत्र, दूसरा गुह्य सूत्र और तीसरा है धर्म सूत्र। जो श्रोत सूत्र है ये इसमें बड़े बड़े ब्राह्मण यज्ञों का वर्णन है। ठीक है, इसमें ब्राह्मण यज्ञों का वर्णन है। ये भी यज्ञ से संबंधित, चूंकि आर्य धर्म से संबंधित है इसलिए यज्ञ तो होना स्वाभाविक है। दूसरा है गुह्य सूत्र। गुह्य सूत्र जो है इसमें गृहस्थ के जीवन से संबंधित, जो उसके दैनिक जीवन में जो उसके कर्मकांड है, जो उसके संस्कार है, जो उसके कर्तव्य, इन सब की जानकारी किसमें दी गई है? गृह्य सूत्र में। इसके अलावा इसमें कृषि और उसके जो तालाब कुओं की खुदाई, इन सब की जानकारी की भी हमें इससे मिलती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका धर्म सूत्र। जो धर्म सूत्र आता है उसमें तंत्र मंत्र, परंपरागत विधि विधानों का वर्णन भी इसमें मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो सूत्र ग्रंथ हैं वो भी जो आर्य जीवन था उसके जो दैनिक जीवन में जो उसको कर्मकांड करने हैं या जो उसके जो संस्कार हैं, उन सब की जानकारी हमें सूत्र ग्रंथों से प्राप्त होती है। इन सब से हमें एक पता चलता है कि उस काल का जो आर्य था वो एक सामाजिक रूप से कैसा जीवन जीता था, या उसकी जीवन शैली कैसी थी, या वो अपने समाज को कैसे संगठित रखता था। इन सब की जानकारी हमें इन ग्रंथों से प्राप्त होती है। इसके बाद अगला आता है अपना स्मृति साहित्य। स्मृति जो साहित्य आती है, स्मृति जो ग्रंथ है इसमें हम देखते हैं जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि जो महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ हैं वो अपने अपने काल के महत्वपूर्ण रूप से उस काल की जानकारी के स्रोत हैं। उस काल में सामाजिक जीवन कैसा था, मनुष्य के कौन से कर्तव्य करने हैं, कौन से कर्तव्य उसको नहीं करने हैं, उसको क्या कार्य करना है, किस कार्य का निषेध करना है, ये सभी जो आचार विचार के जो साधन थे वो हमें स्मृति साहित्य में प्राप्त होते हैं। कि उस समय सामाजिक संगठन को कैसे रखना है, जाति प्रथा के बारे में जैसे मनुस्मृति में बहुत सारी बातों में डिस्कस किया गया है, ये सब चीजें हमें स्मृति साहित्य में मिलती है। उसके बाद अपना जो महत्वपूर्ण आता है वो आता है महाकाव्य। आपको पता है कि प्राचीन ब्राह्मण धर्म में 2 महाकाव्य हैं। पहला कौन सा है? रामायण, और दूसरा है महाभारत। जैसे आपको पता है रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना की वाल्मीकि ने, और महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। हमारे जो महाकाव्य लिखे गए वो हमारे जो जीवन के महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ हैं। आज हम देखते हैं कि इस युग में आके भी ये हमें एक नई राह दिखाते हैं कि किस प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए। रामायण में राम का चरित्र, सीता का चरित्र, भाई के रूप में भरत का चरित्र, ये सब हमें बताया गया है। वैसे ही महाभारत में दिखाया गया कि हमेशा सत्य की विजय होती है और असत्य की हार होती है। ठीक है, अर्जुन ने जैसे कहा है कि हमें मोह माया को नहीं पालकर हमने जीवन के लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए, हमें मोक्ष प्राप्ति की ओर ध्यान देना चाहिए और हमेशा सच्ची साधनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अंत में विजय किसकी होती है? सत्य की होती है। तो इस प्रकार हमारे जो महाकाव्य हैं वो हमारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक
साधन है। और उस काल की, रामायण काल की और महाभारत काल की जो राजनीतिक संरचनाएं थी, उस काल में किस प्रकार राज्य किया जाता था, राजा के कर्तव्य क्या थे, या सेना का संगठन कैसा होता था, या प्रजा क्या कैसा हित कर सकते थे, इन सब की जानकारी भी हमें इन महाग्रंथों से प्राप्त होती है। उस काल का समाज कैसा था, उस काल में जाति व्यवस्था कैसी थी, उस काल में धर्म कैसा था, इस सब की जानकारी भी हमें इन महाकाव्य से प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि महाकाव्य न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, अपितु उस काल की सांस्कृतिक इतिहास को जानने का भी महत्वपूर्ण आधार है। उसके बाद आते हैं हमारे पुराण। पुराण संख्या में कितने हैं? 18 माने जाते हैं। इन पुराणों में विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि महत्वपूर्ण हैं। इन जो पुराण हैं वो हमें इस सृष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि का प्रलय कब होगा, या सृष्टि में कितने कालखंड आए, इन सब की जानकारी हमें पुराणों से प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि जो हम जब ऐतिहासिक स्रोतों की बात करती हैं तो उसमें जो साहित्यिक स्रोत हैं उसका एक खंड जो है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके बहुत सारे, मैंने जैसे आपको बताया, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृति, महाकाव्य, पुराण, ये सब हमारे ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इसी से हम अपने इतिहास की पुनर्रचना कर पाए हैं। इसके आगे हम बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद करेंगे जैन धर्म ग्रंथों का अध्ययन।